हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंसेस। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंसेस आज की क्लास में पढ़ेंगे। बच्चों, आज की क्लास जो है वो रिकॉर्डेड क्लास है। आप थंबनेल पे आपने देखा होगा। ठीक है, चलिए कोई नहीं, आज स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में हम पूरा कंप्लीट करेंगे इसको कि क्या होता है आइडेंटिफिकेशन टेंसेस का। चलिए देख फटाफट से क्वेश्चन करेंगे। इसके पहले मैंने टेंस पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है वो। ठीक है, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ टेंसेस, गो थ्रू द सेंटेंसेस प्रोवाइडेड बिलो एंड आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ टेंसेस। आपको पहचानना है कि ये किस टाइप का टेंस है। ठीक है, ये सेंटेंस किस टाइप का टेंस है ये आपको पहचानना है। तो बच्चों देखो, एक बार ब्रीफ में मैं आपको बता दूं कि हमने प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, इसके ऊपर डिटेल वीडियो हमने कंप्लीट किया है ना, तो आप एक बार वहाँ पे जाके ज़रूर से देख लीजिएगा। प्रेजेंट का क्या पहचान होता है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको एस या ई एस देखने को मिलता है, पास्ट में V2 मिलता है और फ्यूचर में आपको विल और शैल ऐसे हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे डायमंड ड्रिंक्स कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग। यहाँ पे ड्रिंक्स, ड्रिंक में एस लगा हुआ है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो क्या लिखेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट, द बॉय गॉट अप लेट एंड मिस्ड द बस। आप देखेंगे यहाँ पे गॉट अप लिखा हुआ है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो ये हो जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आप इसे सिंपल पास्ट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चों? सिंपल पास्ट। ठीक है, आई होप सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि ये क्लास हमने एक बार इसी पे बेस्ड ऑन हमने क्लास किया हुआ है। माई मदर गोज टू प्रे इन द टेम्पल। यहाँ पे गो, जी ओ के बाद ई एस लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या हो गया? सिंपल प्रेजेंट। क्या हो गया बच्चों? सिंपल प्रेजेंट। चलिए आगे देखेंगे। इस क्वेश्चन को करते हैं। देखेंगे द वर्कर्स हैव बिन वर्किंग ऑन द बिल्डिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो देखेंगे बच्चों, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है, अ लॉन्ग टाइम, और इधर आपको देखने को मिलता है हैव बिन। तो इसका मतलब जब भी हैव बिन या हैज़ बिन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और सिंस फॉर दिया हो, तो वहाँ आप समझ जाते हैं कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। पेनी हैड डन हर होमवर्क व्हेन हर पेरेंट्स केम बैक। आप देखेंगे यहाँ पे हैड दिया हुआ है, ठीक है, तो हैड लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। मिस्टर अर्नोल्ड हैड बीन राइटिंग हिज लास्ट बुक फॉर 4 months। अब यहाँ पे देखेंगे हैड बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। आई विल मूव टू दिल्ली सून। यहाँ आप देख रहे हैं विल लगा हुआ है, ये हो गया आपका सिंपल फ्यूचर। क्या हो गया बच्चों? सिंपल फ्यूचर। नेक्स्ट देखेंगे। मिस्टर सैमुअल विल बी स्टेइंग इन न्यूयॉर्क नेक्स्ट वीक। आप देखेंगे विल बी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसका मतलब ये क्या हो गया? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जहाँ भी आपको विल
बी या शैल बी प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दिखता है, आप समझ जाते हैं कि वहाँ पे कौन सा टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। ठीक है, चलिए बच्चों फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे द टीम इज प्लेइंग वेरी वेल। अब आप देखेंगे यहाँ पे इज दिया हुआ है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो यहाँ ये कौन सा टेंस हो जाएगा, ये होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या होगा बच्चों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे द स्कूल विल बी क्लोज्ड फॉर विंटर ब्रेक। अब यहाँ देखेंगे विल बी भी लगा है और क्लोज्ड भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फ्यूचर हो जाएगा, फ्यूचर टेंस। अगर यहाँ पे विल हैव बीन हो जाता तो आप समझ जाते कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब मैंने आपको टाइम एंड टेंसेस पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर के साथ हम कभी कभी ईडी का भी प्रयोग करते हैं, यानी कि पास्ट को भी हम बताते हैं। नेक्स्ट, लियोनार्ड ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज लास्ट ईयर। अब यहाँ देखेंगे ग्रेजुएटेड लिखा हुआ है ना बेटा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट। क्या होगा, सिंपल पास्ट टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। व्हेन आई वेंट देयर बकी वॉज प्लेइंग वीडियो गेम। अब आप देखेंगे आई वेंट, यहाँ पे क्या हुआ है, आप समझ रहे हैं V2 दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा सिंपल पास्ट। क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट। जब भी आप आइडेंटिफिकेशन करेंगे तो पहला जो आपका सेंटेंस दिया है उसी को आप टारगेट करके वहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके बाद जो सेकंड वर्ड लिखा हुआ है, सेकंड सेंटेंस जोड़ा गया है, वो कॉमा के थ्रू जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बेवर्ली विल हैव लेफ्ट बिफोर यू अराइव टू सी हर। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे ये नाम है ना, तो विल हैव लेफ्ट बिफोर यू अराइव टू सी हर, विल हैव लगा हुआ है बेटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जो मिस्टर पीटर विल हैव बीन टीचिंग फॉर 12 ईयर्स नेक्स्ट मंथ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। नेक्स्ट देखेंगे, फिर से एक्सरसाइज आप देखेंगे, शी रीड्स अ बुक एवरी नाइट। अब यहाँ देखेंगे शी रीड्स दिया हुआ है ना, तो जब भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस दिखे तो ये क्या हो जाता है, प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, द कैट चेज्ड द माउस, तो यहाँ पे देखेंगे चेज्ड लिखा हुआ है, तो ये V2 है, तो ये हो गया सिंपल पास्ट। क्या हो गया बच्चों, सिंपल पास्ट। नेक्स्ट, आई विजिट माई ग्रैंड मदर एवरी वीकेंड, तो आई विजिट है, ये सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में प्लूरल के साथ कभी भी आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस देखने को नहीं मिलता है, सिंपल प्रेजेंट। नेक्स्ट, द चिल्ड्रेन आर स्विमिंग इन द पूल, आर स्विमिंग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो ये आपका हो गया क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, नेक्स्ट, वी विल विजिट पेरिस नेक्स्ट ईयर, विल लगा हुआ है बेटा, तो ये हो गया फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर। नेक्स्ट, सारा ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी 2 years अगो। आप देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ग्रेजुएटेड। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट,
सिंपल पास्ट। ये आपका कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है दे क्लाइम्ड अप एंड डाउन द हिल क्वाइट फास्ट। तो यहाँ पे लिखा है बेटा क्लाइम्ड, तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा टेंस हो जाएगा, ये आपका सिंपल पास्ट हो जाएगा, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस। नेक्स्ट आई विल बी डांसिंग टुमारो। यहाँ विल बी प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो ये आपका हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करेंगे। जो बच्चे अभी इस चैनल पे नए हैं और वीडियो को उन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बच्चों प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे हमारा जो भी आने वाला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बच्चों, ही स्वंग हिज बैट एंड हिट द विकेट कीपर। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करके मुझे बताइएगा। द स्टेल फूड टेस्टेड टेरिबल। आप देखेंगे यहाँ पे स्टेट फूड टेस्टेड, ये कौन सा सेंटेंस हो गया, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस। क्लियर हो रहा है? देखिए बहुत इजी है, बस आपको एक बार उसको ध्यान से देखना होता है। द टेनिस बैट लाइज ब्रोकन ऑन द कोर्ट। तो यहाँ देखेंगे क्या है, लाइज, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में SAIS, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रोहित इज ऑनेस्ट ही डज नॉट लाई। रोहित इज ऑनेस्ट ही डजंट लाई। तो आप देखेंगे ये क्या हो गया, ये सिंपल प्रेजेंट है आपका, सिंपल प्रेजेंट। इसलिए बोल रहे क्योंकि इधर डजंट भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माई एग्जामिनेशंस विल स्टार्ट नेक्स्ट वीक। ये आपका है सिंपल फ्यूचर। कौन सा टेंस है बेटा, सिंपल फ्यूचर। नेक्स्ट, वी मेड एप्पल पाई फॉर ब्रेकफास्ट। इधर मेड लिखा हुआ है, मेक का सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होता है, मेड होता है ना, तो ये हो गया आपका सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। नेक्स्ट देखेंगे, द डॉग हैज डग अ होल इन द गार्डन। तो यहाँ पे हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो गया बेटा, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, ये आपका टेंस हो गया। क्लियर हो रहा है सभी बच्चों को? आई होप क्लियर हो रहा होगा। जिन बच्चों को यहाँ की वीडियो नहीं समझ में आ रही है, एक बार जाके प्लीज़ इसका जो टेंस वाला वीडियो है वो ज़रूर से देख लीजिएगा, ठीक है। हैव यू सीन द लेटेस्ट मूवी। हैव लिखा हुआ है और वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये आपका क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट देख लेते हैं, द बस हैज़ जस्ट लेफ्ट द स्टेशन। आप देखेंगे हैज़ जस्ट लेफ्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म में हैज़ दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ तक आज आपका ये कंप्लीट हो रहा है ना। आज के वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया कि आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंसेस क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया, ठीक है। चलिए आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और सब कुछ समझ में आया होगा। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर से कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।